सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का रेखाएं और कोण, है ना। इस पे हमने कई सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दो रेखाएं आपस में किस तरह से रिलेशन में हो सकती हैं। वो आपस में प्रतिच्छेदी हो सकती है जिसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, है ना। समांतर हो सकती हैं जिसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है जिसे हम लंबवत कहते हैं। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने उस पर क्वेश्चंस नहीं किए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरक और संपूरक कोणों के बारे में, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है और पोल में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर रूल की बात करें तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी माइक इन कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है ना, और अपना डाउट लिख देना है। उसके बाद बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, पोल्स में जाएंगे, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। सभी को वही रूल्स है बेटा जो रोज के रूल्स होते हैं, और सभी बच्चे अच्छे से फॉलो करेंगे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने देखा थे रेखाओं के प्रकार, मतलब दो रेखाएं आपस में कैसे हो सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चा मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेदी हो सकती है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है बच्चे, कि एक दूसरे को वो कट कर सकती हैं किसी भी एंगल पे, कोण कितना भी हो सकता है उन दोनों के बीच में। और उसमें क्या होता है बच्चे, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना। क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है। कैसे भी हो सकती है लाइन, दो लाइन मतलब आपस में कटेंगी ही कटेंगी, है ना। काट के उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद मैंने आपको बताया दो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। वो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बीच में की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेल की पटरियां। दो रेल की पटरी हमेशा साथ साथ चलती रहेगी, कभी भी बच्चे कभी भी वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखा है। जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, तो मैं क्या कहूंगी, ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ठीक है। ये समांतर का साइन होता है, ठीक है, समांतर रेखा। उसके बाद बच्चे होती है लंबवत। लंबवत रेखाएं मतलब कि जो आपस में प्रतिच्छेद ही करती हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, आपस में प्रतिच्छेदी ही होती है, उसका भी एक उभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होती हैं, क्योंकि वो प्रतिच्छेद तो कर ही रही है ना, पर वो 90 डिग्री पे करती हैं, इसलिए हम उसे लंबवत कहते हैं, ठीक है। लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होती हैं, ये याद रखिए, लेकिन वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं, इसीलिए हम इन्हें अगर वो लंबवत 90 रेखाएं पर कहते हैं। 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। यस, लेकिन इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में भी लंबवत रेखाएं हैं ये, ठीक है। सभी बच्चों को एक चीज क्लियर हुई, यस और नो जल्दी बताइए चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे। सबको ही क्लियर हुआ तीनों रेखाएं क्या होती हैं। बेटा देखो सिंपल है कि अगर मैं कोई ऐसी रेखाएं पूछूं, आपसे पूछूं ये प्रतिच्छेद होंगी, तो आप इस चीज को ऐसे देख सकते हो कि मैम इन्हें हम अगर आगे बढ़ाएंगे ना, तो कभी ना कभी तो इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, कभी तो प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। अच्छा, जो बेटा लंबवत रेखाएं होती हैं, लंबवत रेखाएं जो ऐसी होगी, हो सकती है 90 डिग्री पे बनाएंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, उन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं, है ना, ऐसी होंगी, ठीक है। इनको हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मेरे पास L1 है, ये L2 है, तो मैं बोलूंगी L1 जो है लंबवत है L2 पे, ये लंबवत का साइन होता है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है।
तीनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं। किसी को इसमें डाउट है क्या बच्चे? वेरी गुड, ठीक है जी। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस लेते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने, ये निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है? चारों को देखो और देख के बताओ कि इनमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। पोल में करना है बच्चे आंसर। डन मैम। गुड बच्चे, गुड। प्रतिच्छेदी डन मैम। नहीं, एक सेकंड, ये चीज ध्यान रखिए, कोई रेखा है वो आपस में आगे बढ़ेगी कभी आपस में एक मिनट, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनो। प्रतिच्छेदी रेखा आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर उन लाइन को आप आगे बढ़ा रहे हो कभी भी मिलेगी, डन मैम। तो भी तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हुई। तो करते हुए इन चीजों का ध्यान रखें। चलो, डन मैम। गुड बेटा, गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है? गुड गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, सभी करेंगे बेटा। देखो आंसर मुझे सबका चाहिए, सभी बच्चे आंसर करो, उसी से मुझे समझ आता है आप लोगों को समझ कितना आ रहा है। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सभी को करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला वाला देखो, देखो आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा हुई। ठीक है बच्चे, अब मैं बी देखती हूँ। अगर आप बी को बेटा, क्योंकि ये एरो है, क्योंकि रेखा है, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, ये आगे आगे बढ़ती जाएगी, कभी ना कभी तो ये मिलेगी, उभयनिष्ठ बिंदु देगी, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अभी देखो थर्ड वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही है, लंबवत है लेकिन है तो प्रतिच्छेदी। आप मुझे बताओ, समांतर रेखाएं कितनी ही आगे ले जाओ कभी मिलेंगी आपस में, कभी आपस में प्रतिच्छेद करेंगी क्या? तो ऑप्शन क्या हुआ? डी। तो जिन बच्चों ने बी लगाया है बेटा, आप ये भी तो देखो, वो अगर आप उसको आगे बढ़ाओगे तो कभी ना कभी तो मिलेंगी ना, कभी ना कभी तो मिलेंगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं डी को बढ़ाती हूँ, यानी कि समांतर रेखाओं को आप कितना ही बढ़ा लो, क्या वो कभी मिलेंगी? नहीं मिलेगी ना। तो करते हुए ना सारे ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाओ आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते बेटा, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं, ये आपको पहचाननी है। ठीक है, नव लंबवत रेखाएं आपको बतानी है। चलिए, और बेटा मुझे ना हर एक बच्चे का आंसर चाहिए प्लीज, मुझे बार बार नहीं कहना पड़े। डन टाइम मैम। लो, आराम से कॉपी में करो, फिर जाके पोल में करो, कोई दिक्कत नहीं है। डन टाइम मैम। लो, लेकिन करेंगे सभी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, डन मैम। डन मैम। वेरी गुड। निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है? डन मैम।
वेरी गुड बेटा, डन वेरी मैम। गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। डन मैम। वेरी डन गुड, मैम। वेरी गुड बच्चों। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मुझे सबका आंसर चाहिए। करिए जरा। निम्न में से कौन लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। करिए जरा सभी। बेटा लंबवत रेखाएं बतानी है, करिए जरा सभी। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा आंसर। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से करेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, बेटा दोबारा पूछ लो, मैं अच्छे से बता दूंगी आप लोगों को। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लंबवत रेखाएं क्या आपकी ए है? 3-4 बच्चों ने ए लिखा है। बेटा ये समांतर रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलेंगी, जैसे रेल की पटरी। मैम मेरा गलती से हो गया था, जल्दी बेटा जल्दी कर दिया मैंने। तभी तो मैं बोलूं बच्चे, यहाँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, आप आराम से टाइम लो, ध्यान से देखो। और परपेंडिकुलर लंबवत रेखाएं वो होती है जो प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं की तरह ही होती हैं, पर वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं। बेटा माइक बंद करोगे? हाँ थैंक यू। इन्हें हम बोलते हैं लंबवत रेखाएं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तीसरा देखूं तो आपस में कट रही हैं, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई, ठीक है। अगर मैं इस रेखा को देखूं तो बेटा ये यहां से आगे, अगर इसको भी यहां पर भी देखे तो भी प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। करते हुए बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान रखा कि जल्दबाजी मत किया कीजिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है ये, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? कहाँ करना है? सेम बच्चे पोल में देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कौन सा दबाना है, फिर पोल में जाके करिएगा, ठीक है। डन मैम। गुड बेटा, गुड गुड, डन मैम। वेरी गुड डन बेटा, मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे।
डन मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हमें दोबारा समझा देना, हमने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में थे बेटा, लास्ट क्लास में भी ये रिपीट हुआ था। चलो कोई इश्यू नहीं है। ओके मैम। हाँ अभी बताती हूँ बेटा, सभी बच्चे करिए, बाकी बच्चे करिए आंसर जरा। आप सभी को बताया ना, अभी सभी ने आंसर भी ठीक से किया। प्रीति झांगरा की आईडी से बेटा कोई इश्यू फेस कर रहे हो क्या, बार बार लेफ्ट हो रहे हो, है बेटा? नो मैम, फोन आया था 2 बार। अच्छा अच्छा, मुझे लगा बेटा शायद कुछ स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रही है इसलिए आप लेफ्ट हो जाते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सभी का चाहिए, करिए जरा। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बच्चे, सिंपल है, आपको पता है अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। क्या कहते हैं हम उन्हें? प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर हमारे पास कुछ रेखा इस तरीके से है, ये आगे अगर हम इन्हें बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं काटेंगी ही काटेंगी, ये भी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा हुई, है ना। और अगर हम इसे देखें तो ये तो 90 डिग्री का बना रहे हैं, और जो 90 डिग्री के लिए रेखाएं आपस में बनाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लंबवत। होती वो भी प्रतिच्छेदी है, लेकिन प्रतिच्छेद वो 90 डिग्री पे करती हैं, इन्हें हम इसलिए हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। और जो आपस में समांतर चलती रहे, जैसे कि रेल की पटरी, है ना, जो सीधी सीधी कभी नहीं मिलेंगी, कभी भी, चाहे कितनी आगे पहुंच जाए, इन्हें हम कहते हैं समांतर रेखा। और उसने यही पूछा था ऐसी कौन सी रेखा है जो समांतर है, तो डी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, लंबवत जो कोण मतलब रेखाएं बनाती हैं उसमें कितने डिग्री का कोण होता है, ये आपको बताना है। लंबवत रेखाओं डन का मैम। कितने डिग्री का? डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे डन हैं मैम। कीजिए जरा। डन मैम। गुड बेटा, डन मैम। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। गुड। करिए जरा सभी बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो ये रुके हुए हैं बच्चे करिए जरा बेटा, आंसर मुझे सभी बच्चों का चाहिए, वरना मैं नाम ले लेके बोलने लगूंगी बेटा आंसर करो।
बच्चे आंसर करिए सभी, जो बच्चे ये बैठे हुए हैं, अभी 5 बच्चे रुके हुए हैं, आंसर करिए सभी। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? पांच सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो, लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करती हैं लेकिन 90 डिग्री पे करती है बच्चे, है ना। वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रतिच्छेदी तो होती ही है वो, लेकिन उन्हें हम लंबवत कहते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, 90 डिग्री का। ठीक है, जितने भी बच्चों ने बी लिखा है, वेल डन। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं? गुड गुड मैम गुड। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया, डन मैम। वेरी गुड डन मैम। गुड, डन मैम। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? जितने बच्चों ने कर दिया है, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं, करिए जरा। डन मैम। वेरी गुड गुड। बेटा सभी करिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। बेटा रुकना नहीं है, मैं सबको बोल रही हूँ, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, मुझे सबका आंसर चाहिए। डन मैम। गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा वो जल्दी से करिए। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कौन सी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं? दिख रहा है ना। ये रेखाएं आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। बाकी तो सारी समांतर रही है रेखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक पे, पूरक और संपूरक कोण। ठीक है, किसी बच्चे को पता है? हैंड रेस करेगा। पूरक कोण क्या होते हैं? किन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं? एक, बस एक ही बच्चे को पता है। पूरक कोण क्या होते हैं? ठीक है, देखो बच्चे, पूरक कोण क्या होते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, जब किन्हीं दो कोणों का योग, ध्यान से सुनिएगा,
जब किन्हीं दो कोणों का योग, इनको मतलब दो कोण हो हमारे पास और उनको जोड़कर 90 डिग्री होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मेरे पास ये कोण है, 90 डिग्री का कोण है, मैंने इसमें से दो कोण में काट दिया यहाँ पर या बना दिया। मान लीजिए सपोज करो ये मेरे पास 70 डिग्री का है, ये मेरे पास 60 डिग्री का है, ये मेरे पास 30 डिग्री का है। मैंने दोनों को जोड़ के देखा, अगर मेरे को 90 डिग्री का मिल रहा है तो मैं क्या कहूंगी? ये पूरक कोण है। ठीक है, क्या कहेंगे हम इन्हें? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण हमेशा एक युग्म में होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक 27 डिग्री का है ना, एक 27 डिग्री का है और एक 63 डिग्री का है, क्या ये पूरक कोण है? तो आप बोलोगे मैम अभी हम चेक कर लेते हैं। 27 डिग्री लिखा, आपने 63 डिग्री लिखा, आपने इन दोनों को जोड़ा, आपको जोड़ के कितना मिला? 90 डिग्री मिल गया, तो आप कहोगे यस मैम ये पूरक कोण है। अगर दो कोणों का योग पूरक होता है तो हम उन्हें क्या दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा बेटा, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे पूरक कोण। ठीक है, राइट। अब मान लीजिए बच्चे, इसी में मैं एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकती हूँ कि मान लीजिए, पहले मुझे बताइए, मेरे पास ना दो कोण है, एक ये है और एक कुछ ये है ना। ये कोण है मेरे पास मान लीजिए 75 डिग्री का, और ये कोण है मेरे पास मान लीजिए 27 डिग्री का। क्या ये पूरक कोण है? यस और नो, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। क्या ये आपस में पूरक कोण है? यस और नो। नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि अगर आप इनको, जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितने डिग्री के हो रहे हैं? ये देखिए 75 को और 27 डिग्री को आपने जब जोड़ा तो यहां से हमारे पास कितने डिग्री आया? 92। मैं 102। यस, तो हमें चाहिए था 90 डिग्री का। अगर ये 90 का होता तो ये पूरक कोण होते। ठीक है, यस। अभी देखो इसी में दूसरे तरीके का एक और क्वेश्चन हो सकता है। वो कहता है कि यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण, ठीक है, वो कहता है दो पूरक कोण है जिसमें से एक कोण आपके को बताना है, दूसरा वो कहता है कि 68 डिग्री का है। ठीक है, अभी हमें पता है क्या कि दो पूरक कोणों का योग, तो मैम आगे वाला हो गया मैम 22 का। 90 डिग्री का होता है ना। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। मुझे एक पूरक कोण पता है, एक कोण आपको पता है 68 डिग्री का है ना। दूसरा हमें निकालना है। हम क्या करेंगे? दूसरा कोण निकालने के लिए 90 में से 68 को माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 22 डिग्री का। तो आप कहोगे मैम दूसरा कोण इसका कितना है? 22 डिग्री का है। ठीक है, ये करने का तरीका है बेटा, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखा है दिखाने के लिए आप लोगों को। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? ठीक है, पूरक कोण सभी को समझ आए हैं कि ऐसे कोण जिन कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। और ऐसे कोण जिन कोणों का योग क्या होता है, मतलब इनमें से अगर एक कोण आपको दिया हुआ हो और दूसरा निकालना हो तो आप 90 में से माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, ये तो था आपका पूरक कोण। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे क्या असंपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, जैसे पूरक कोण होते हैं वैसे ही आपके संपूरक कोण भी होते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। आप सभी को पता है 180 का मतलब हो गया ऋजु कोण, है ना, यानी कि सीधी लाइन। अगर मैं उसमें बोलूं कि मेरे पास एक कोण है मान लीजिए 70 डिग्री का,
एक कोण है 110 डिग्री का, तो आप बोलोगे मैम इन दोनों का योग 180 डिग्री है, इसीलिए हम इन्हें क्या करेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री का होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, और ऐसे कोण जिन कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है ये कि वो कहता है एक कोण 60 डिग्री का है, एक 120 का है, क्या ये समपूरक होंगे? आप बोलोगे यस मैम होंगे, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके 180 डिग्री मिल रहा है, तो इन्हें हम कहेंगे समपूरक कोण। चलो मेरे पास एक कोण है बच्चा, मेरे पास एक है यहाँ पर 63 डिग्री का, और ये मेरे पास है मान लीजिए 127 डिग्री का। आप सभी मुझे बताइए क्या ये समपूरक कोण है? यस मैम, ये संपूरक कोण है। क्या ये, बेटा चेक कर लो पहले, इतनी जल्दबाजी नहीं, पहले चेक करो क्या ये पूरक कोण है या इनमें से कोई नहीं। नहीं है मैम, नहीं। अब क्यों नहीं है बेटा? एक सेकंड में आपने बोल दिया नहीं है, इसीलिए मैं बोलती हूँ जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है बेटा, निकाला करो पहले। ए मैम बी सी, मैं समझ गया था मैम, ये 2 है ना मैम। मुझे इसीलिए मैंने बोला बेटा, इसीलिए मैंने बोला कि चेक करो पहले, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ए बी सी, कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? चैट सेक्शन में आना चाहिए। ए बी सी सभी का आंसर आना चाहिए। पूरक कोण वो कोण होता है बेटा जिसका दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम उन्हें पूरक कोण कहेंगे। वहीं पे अगर दो कोणों का योग आपका कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो उसे मैं क्या कहूंगी, समपूरक कोण कहूंगी। राइट, इतना ही बताया है मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सभी को समझ आया है। अभी मान लो बेटा मेरे पास एक कोण एक है, वो कहता है कि दो समपूरक कोणों में से एक कोण, ठीक है, वो कहता है एक कोण 123 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? और इसको मैं एक चीज बता दूं, मैं चैट में किसी का आंसर नहीं कंसीडर करूंगी। कॉपी के अंदर, कॉपी बेटा सुन लो प्लीज, बीच बीच में मत बोलो ऐसे। कॉपी के अंदर प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखो, फिर मैं मानूंगी सभी का, और कॉपियां दिखाओगे। मैम ये 123 है क्या? हाँ, ये 123 डिग्री लिखा है बेटा। कॉपियां देखूंगी, चाहे भले ही आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया है, सबने सही बता रहे हो, सुनीता की आईडी से बेटा आप भी सही बता रहे हो, लेकिन मुझे चाहिए नोटबुक के अंदर और प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ। ये नहीं कि 180 में से घटा के दिखा दिया, नहीं, पूरा लिखोगे जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर में इतना, पहला कोण इतने का, दूसरा कोण 180 माइनस 123, और फिर निकाल के दूसरे कोण इतने डिग्री का, ऐसे करके दोगे। गुड, तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। सुनीता कुंदू की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी दिखाइए सभी। यस, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बच्चे, अनिल शर्मा की आईडी से गुड, गुड अटेम्प्ट, गुड बेटा। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है,
सो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बेटा पता है क्या, हमें पता है कि संपूरक कोणों का योग शर्मा जी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, 180 डिग्री होता है ना। और पहला कोण आपको दिया हुआ है 123 डिग्री का, राइट। तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 123 डिग्री। तो आप इन्हें करोगे तो आपके पास आएगा 57 डिग्री का कोण। ठीक है, जल्दी बताओ सभी बच्चे चैट सेक्शन में, क्या सबको मेरी बात समझ आई है? संपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या है? यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं। और अगर मेरे को एक कोण दिया हुआ है तो मैं दूसरा आराम से निकाल सकती हूँ 90 में से माइनस करके। ठीक है, उसी तरीके से बेटा संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं, है ना। दो कोणों का योग 180 डिग्री है और अगर उसमें से एक कोण हमें दिया हुआ है तो हम दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में एक चीज का आंसर दे दो, क्या मैं क्वेश्चन पोल में अब पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? यस और नो में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, दीजिए जरा आंसर। है पहला क्वेश्चन, ये है आपका, वो कहता है चित्र में दिए गए दो कोण दिए हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं मचानी है, पहले कॉपी में ऐड कर लो। ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसके बाद देखो अगर आप इनमें से कौन सा कोण वो लग रहा है, पहले करो जो आंसर आता है, फिर सोचो और उसके बाद पोल में जाके करना है। ठीक है, चलिए कीजिए। डन मैम। गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। गुड। कितने, डन मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बोलने दाव रे आदि मैंने सुना है कोनी। प्लीज थोड़ा जब आप बोलते हो अपना माइक पे भी ध्यान रखा करो बच्चों कि आपका माइक अनम्यूट है या म्यूट है। और अभी आधे बच्चों ने किया है, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? चलिए कीजिए जरा सभी। मैम जो डाउट है, इसमें क्या डाउट है बेटा? मैम ना तो मैम ये पूरक कोण है और ना ये संपूरक कोण है। ऐसा पॉसिबल है? ऐड करो जरा डन करके देख। बेटा, करो जरा ऐड, आप कंफ्यूज हो गए हो, ऐड करो। ना मैम करके देख लिया मैम, 90 डिग्री आता है। कितना आता है? 90 डिग्री। हाँ तो पूरा कोण नहीं होता 90 डिग्री? हाँ जी, सुनीता कुंदू की आईडी से यस बेटा। चलो अभी अभी डिस्कस करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम मैंने नोट किया था, मैं 1 मिनट देख लो। देख लो बेटा, देख लो। आप कंफ्यूज हो गए हो जल्दबाजी के चक्कर में। मैम 90 डिग्री का। अब बस अगर आप डिग्री बाद में, हाँ अगर आपको पता है तो आप कर दो, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी भी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा आपका आंसर, है ना। समझ आ गया? कंफ्यूज हो गए थे जल्दबाजी करने के चक्कर में, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, जल्दबाजी की ये रेस ही नहीं है ना। यहाँ पर आपको बस अपना मतलब जो मैं बता रही हूँ वो लिखते जाओ सभी बच्चे, और आप जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसे ध्यान से पढ़ो। अच्छा मेरा ए, जो बच्चे बोल भी रहे हैं जल्दी मैम हो गया कोई बात मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है मेरे को।
अच्छा, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड मैं स्टॉप करके शेयर करती हूँ। 1 मिनट, सबकी स्क्रीन गई होगी बेटा 1 सेकेंड के लिए। यस, क्या मेरी आवाज आवाज भी क्लियर है अब? चलो यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अगर किसी बच्चे को आवाज कट के आ रही है ना, एक बच्चे ने लिखा था बेटा आप ना लीव करके ज्वाइन करना एक बार, ठीक है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। करिए जरा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हाँ ऑन, ठीक है। देखो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर हमने देखा ए कितना है, ये आपका दोनों को मैंने जब ऐड किया तो ये 90 डिग्री आ रहा है। और हमें पता है अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, है ना। और जिनका दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। और एकांतर अंतःकोण और बाह्य अंतःकोण तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो अगर उससे अलावा आता भी है तो आप बोलोगे इनमें से कोई नहीं, सिंपल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दिए सुनीता की आईडी से जो बच्चा बेटा, अभी क्लियर हुआ आपको? यस मैम। गुड। चलो अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है, संपूरक कोण है, ठीक है। संपूरक कोण है दो, आपको पता है उनका योग कितना होता है। एक कोण उसका 31 डिग्री का है और आपको दूसरा कोण निकालना है। संपूरक कोण की बात कर रहा है तो जल्दबाजी नहीं मचानी, ध्यान से करना। मैं बार बार कह रही हूँ सभी को, ठीक है। पहले आराम से कॉपी में कर लो, तब तक आपके पास पोल आ रहा है। कर लिया मैं कॉपी में। डन मैम। गुड। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। गुड गुड गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से। डन डन मैम। मैम। वेरी गुड। दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 का है, 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने का होगा? करिए जरा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सभी को करना है। डन मैम। गुड बेटा, गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से बेटा कॉपी में कीजिए, ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपको दबाना है, और देन पोल में जाके आंसर कीजिए। दो संपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने का होगा? वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करिए प्लीज, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आपको पता है क्योंकि संपूरक कोण है, संपूरक कोणों का योग
180 डिग्री होता है। और एक कोण 31 का है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 31। तो 180 में से 31 माइनस करेंगे, इसने इसको हासिल दिया 10 में से 9, एक 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 17, 17 में से 3 गए 4, 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हुआ 149। सिंपल। और ये ऑप्शन है सी। तो जितने भी बच्चों ने सी किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कोणों कोण कौन से हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐड कीजिए प्रॉपर, फिर देखिए पूरक कोण है, संपूरक कोण है, या एकांतर अंत्य कोण है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए पहले ध्यान से ऐड कीजिए, देखिए व्हेन, फिर उसके बाद पोल में जाके आंसर कीजिए। डन मैम। गुड बच्चे, ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। डन मैम। गुड बच्चे, आराम से ऐड करो, देखो संपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है और उसमें मैच कर रहा है या नहीं, उसके बाद आंसर कीजिए। डन मैम। गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन। गुड गुड, वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। और जो अभी कर रहा है करिए जरा, नीचे दिए गए कोण कौन से हैं। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। नीचे दिए गए कोण कौन से डन मैम। वेरी गुड, करिए जरा सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है 97 है ना, और यहाँ पर 73 है। आप जब इन दोनों को जोड़ोगे 0, एक हाथ से लगा 170 आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है 170 डिग्री तो नहीं, क्योंकि पूरक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं, है ना। तो इनमें से तो ये कोई भी नहीं है। और एकांतर अंत्य कोण तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी बेटा, है ना, तो क्या कहोगे, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जितने ही बच्चों ने डी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जल्दी बताइए क्या सभी को ये क्लियर हुआ है कि हमारे हमने क्या देखा है बेसिकली कि संपूरक कोण और पूरक कोण होते क्या है। अगर आपके पास दो कोण एक युग्म बना रहे हैं 90 डिग्री का, तो हम उन्हें कहेंगे कि ये पूरक कोण है ना। और अगर कोई दो कोण आपस में मिलकर एक युग्म 180 डिग्री का बना रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, संपूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा बेटा, इससे पहले हमने ना 6 तरह के कोण पढ़े थे, उन्हें भी भूलना नहीं है कि 90 से कम का न्यून कोण होता है, 90 से ज्यादा का आपका अधिक कोण होता है, 90 डिग्री का समकोण होता है ना। और
प्रतिवृत्ति कोण आपका 180 से ज्यादा 360 से कम होता है। संपूरक कोण क्या होता है, 360 डिग्री वाला होता है ना। और ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। तो सभी को मिक्स नहीं करते हुए चलना है, क्योंकि अभी हम आगे भी बहुत सारे कोण के नाम पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।